नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे टॉपिकों के बारे में। ये हमारा पार्ट 3 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। तो इसमें हम बात करेंगे दो टॉपिकों के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो, इस जो टॉपिक में हम बात करते हैं हायर इंस्टीट्यूशन के बारे में, किस प्रकार से सरकार के द्वारा अब एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी के द्वारा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो अपनी जो भी डिसीजन है वो खुद ले सकते हैं। तो देखो होगा क्या, अगर देखो हमारे देश में आईआईटीज और आईएम को छोड़ दें तो अभी भी देश के दूसरे हायर एजुकेशन में गवर्नेंस अच्छी देखने को नहीं मिलती है। और जो अपॉइंटमेंट होती है लीडरशिप लेवल पर वो भी मेरिट के आधार पर नहीं होती। होना देखो ये चाहिए कि किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पूरी ऑटोनॉमी दी जाए, वो अपने हिसाब का काम कर सके, लीडर अपने हिसाब से काम कर सकें, बट पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती है ऐसे लोगों के पास जो इंस्टीट्यूशन से संबंध ही नहीं रखते, जिससे इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर पाता, डिसीजन लेने में काफी डिले होता है, इनएफिशिएंसी आ जाती है, और जब डिसीजन लिए जाते हैं काफी बार वो अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते। कॉलेज अपना कोर्स खुद से डेवलप नहीं कर पाते, उन्होंने क्या रास्ता चुनना है, किस प्रकार से कॉलेज को चलाना है, नहीं चला पाते अपने हिसाब से। बाहरी लोगों का जब इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाता है कॉलेज के अंदर, ये देखो लोकल गवर्नेंस के अंगेंस्ट है, इससे गवर्नेंस अच्छी नहीं चल पाती। तो अच्छा ये होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने आप को खुद से ही गवर्न करें। कैसे कर सकते हैं? देखो, इसके लिए हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे जो कि हाई क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट और डेडिकेटेड इंडिविजुअल होंगे जिनकी कैपेबिलिटीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे यही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे। हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे। अब जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नए गवर्नर्स को ऐड किया जाएगा, वो भी आइडेंटिफाई किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा, और उस कमेटी को भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा ही गठित किया जाएगा ताकि अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर्स का वो फेयर रहे। अब देखो हर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पूरी आजादी होगी कि वो बिना पॉलिटिकल प्रेशर के इंस्टीट्यूशन में संबंधित जितनी भी अपॉइंटमेंट हो सके वो कर सकें, इंक्लूडिंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। लेकिन देखो अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास इतनी पावर होगी कि वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हर इंस्टीट्यूशन की परफॉर्म कैसी चल रही है, कैसी हर कॉलेज की ट्रांसपेरेंसी है, कैसा उनके अंदर अपॉइंटमेंट हो रहा है, उस सारी चीजें की जिम्मेदारी इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास होगी, जो कि अब सरकार के द्वारा लागू किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। तो ये जो टॉपिक था वो रिलेटेड था कि कैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बदलाव किया गया है सरकार के द्वारा, और क्या क्या इसके हमको बेनिफिट देखने को मिलेंगे वो तो देखो आगे समय ही बताएगा। सेकंड जो टॉपिक है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2020 से रिलेटेड। अगर देखो हमारे देश में रिसर्च की क्वालिटी और क्वांटिटीज पर फोकस करना है तो हमें हमारी अप्रोच में बदलाव लाना होगा। काम स्टार्ट होना चाहिए स्कूल से ही। स्कूल्स में ही प्लेथ एंड डिस्कवरी बेस्ड स्टाइल की लर्निंग होनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड और सर्टिफिकेशन थिंकिंग पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआत से ही स्कूल स्टूडेंट का इंटरेस्ट और टैलेंट आइडेंटिफाई किया जाए और इनोवेटर्स की मेंटरिंग हो। अब क्वेश्चन ये उठता है ये सब कैसे इंश्योर किया जाए? देखो ये सब चीजें इंश्योर करने के लिए हमारे देश में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक फाउंडेशन स्टेबलाइज की जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के फंक्शंस के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। इस फाउंडेशन का काम यह होगा कि देश की यूनिवर्सिटी में रिसर्च कल्चर को इनेबल करना, इसके अलावा जो अच्छी रिसर्च होती है उसे रिकॉग्नाइज करके एक्टिव किया जाए ताकि और ज्यादा रिसर्चर मोटिवेट हों और अच्छे रिसर्च करने के लिए, ना सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी। आमतौर पर देखो होता क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क की क्वालिटी काफी पुअर होती है और काफी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती ही नहीं है। इसके अलावा फंड की हम बात करें तो फंड भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हर एक स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एसएसटी हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, इन सभी में प्रोवाइड की जाएगी। जो सक्सेसफुल रिसर्च है उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और जहां पर रिविलेंट है वहां क्लोज लिंकेज स्टेबलाइज किए जाएंगे गवर्नमेंट एजेंसी के साथ,
एज वेल एज इंडस्ट्री के साथ, प्राइवेट और फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर देखो रिसर्चर की लिंकेज होगी तो रिसर्चर न सिर्फ मॉनिटरिंग इंसेंटिव मिलेगा बल्कि दूसरे तरह के भी इंसेंटिव मिलेंगे। तो एक लाइसन का काम करेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मतलब मीडिएटर का काम करेगी रिसर्चर के बीच, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके बीच लिंकेज का भी काम करेगी ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एकेडमिक्स को या फिर लर्न सोसाइटी को बोल भी सकती है कि आप एक एक्सपर्ट रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाए ताकि उससे एडवर्टाइज लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके, या फिर रिसर्च और एजुकेशन से संबंधित अपनी नीतियों में जो बदलाव लाना चाहती है वो उस एक्सपर्ट रिपोर्ट के आधार पर अपनी नीतियों में बदलाव ला सके। तो इस प्रकार से हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया, जो कि लागू किया गया है 2020 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में, और दूसरा टॉपिक था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। तो ये जो दोनों ही जो रिसर्च के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए जो भी सरकार ने लागू किया है, ये काफी इफेक्टिव होना चाहिए आने वाले समय में, ऐसी हम कामना करते हैं, ताकि रिसर्चर्स आगे बढ़कर नई रिसर्च कर सकें साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और जिससे भारत दिन पर दिन प्रगति करता रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।